ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को इस ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य दिया है कि इस समय ही हम सच्ची कमाई, अविनाशी कमाई जमा करते हैं और ये हमारी बहुत अच्छी तरह जमा हो, इसमें हमारी उन्नति होती रहे। तो बाबा कहते हैं वो कैसे होगा, उसका आधार कौन सा है। आज प्यारे बाबा ने कहा है कि मैं जो पढ़ाई पढ़ाता हूं तुम बच्चों को, उससे ही तुम्हारी कमाई होती है। क्योंकि ये पढ़ाई स्वयं भगवान जो इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं, सारा परिचय देते हैं, स्वयं का भी और हम सब का भी 84 जन्मों की कहानी क्या है। तो बाबा कहते हैं इस पढ़ाई से ही तुम बच्चों की उन्नति होती है और इससे ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। जितना हम पढ़ाई पर ध्यान देते हैं उतना हमारी कमाई होती है, क्योंकि ये पढ़ाई भी अविनाशी है, ज्ञान है जो कभी खत्म नहीं होता। उसका बीज पड़ते ही हमारी कमाई शुरू हो जाती है। लेकिन बाबा ने साथ साथ विशेष कहा है कि इसमें फिर विघ्न भी आते हैं। जब भी कोई कार्य मनुष्य आगे बढ़ने का करता है तो अनुभव है कि नेचुरल आप सबको कोई ना कोई बातें, परीक्षाएं आती ही हैं। और आज बाबा ने कहा वो कौन सा ऐसा विघ्न है जिसका ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है और तभी हमारी उन्नति हो सकती है। और वो बाबा कहते हैं संग। संग हमें आगे भी बढ़ा सकता है और संग हमें नीचे भी गिरा सकता है। इसीलिए संग दोष कहा जाता है कि इससे बड़ी संभाल चाहिए। तो बाबा हम बच्चों को संग की संभाल के लिए सबसे आसान विधि सुनाते हैं कि जो मैं श्रीमत देता हूं उसको ध्यान पर रखो, उसको फॉलो करो। वैसे भी संग दोष में क्या होता है, एक दो के कहने पर चल पड़ते हैं। ये समझते नहीं कि ये मेरे लिए कल्याणकारी है भी या नहीं है, या भगवान ने इसके लिए मुझे क्या कहा हुआ है, इसकी छुट्टी है भी या नहीं है। बाबा इसलिए कहते हैं कि मैंने जो श्रीमत दी यही सबसे बड़ा सत्य का संग है। सत्य शिव बाबा है और उसने जो कहा उसको हम सुने और उस पर हम चले तो ये संग हमारी उन्नति करता है। क्योंकि मन और बुद्धि बाप के साथ जुड़ गया तो नेचुरली संग हमेशा मन और बुद्धि पर ही प्रभाव डालता है। तो इस प्रकार बाबा कहते हैं आप बच्चों की ये अविनाशी कमाई, सच्ची कमाई सहज विधि से जमा हो जाती है। साथ ही आज बाबा ने सावधानी भी दी है, क्योंकि मैं अविनाशी सर्जन हूं। तुम मेरे बच्चे मेरे ही द्वारा जो तुमको श्रीमत मिलती है उससे ही अपना जीवन परिवर्तन करते हो। जैसे कोई सर्जन से बीमारी छिपाए तो बीमारी जाती नहीं, बढ़ जाती है। ऐसे ही बाबा ने कहा कुछ भी बाप से छिपाना नहीं है, सच सच बताएंगे तो बाबा उसका हल भी हम बच्चों को देंगे। अगर बाबा ने कहा छिपाते हैं तो अपना ही बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। यहाँ तक कि आज बाबा ने कहा बाप के निंदक भी बन जाते हैं, क्योंकि कई कर्म ऐसे हो जाते हैं जो श्रीमत अनुसार नहीं होते तो ईश्वरीय कार्य में विघ्न पड़ जाते हैं। ये बाबा ने आज विशेष रूप से हम सबको सावधानी दी है और संग का बहुत बहुत अपनी ध्यान संभाल करके चलना है तो सहज हमारी प्रोग्रेस होती जाएगी।